हेलो बच्चों, आज मैं दीपकम पुस्तक से कक्षा 6 की पुस्तक जो है 9वां पाठ है, मतलब 9वां पाठ 9 चैप्टर जो है उसका नाम है यो जानाति सह पंडितः। जो जानता है वह पंडित है। पंडित का तात्पर्य है विद्वान, मतलब बुद्धिमान। तो जो इसको जानता है, ये एक पहेली है बच्चों। तो इस पहेली में ये बताया गया है, पहले एक पहेली श्लोक में आएगा, जो इसका अर्थ बताएगा वह बुद्धिमान कहलाएगा। तो पंडित का तात्पर्य यहाँ पे है बुद्धिमान। तो आइए पहला हम देखते हैं ऊपर। संस्कृत साहित्य पहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। बोला कि संस्कृत साहित्य में पहेलियों का बहुत बड़ा स्थान होता है, इसका बहुत बड़ा विशेष स्थान है। पहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। जो पहेलियाँ होती हैं, इनका जो प्रयोग होता है बच्चों के लिए, आबाल वृद्धम, जो आबाल वृद्ध होते हैं, मतलब कि जो बच्चे और बूढ़े, तो मानसिक उल्लासम, उनके मानसिक उल्लास को जनयन्ति, माने उनके मन की प्रसन्नता को जन्म देता है। बुद्धे तार्किक शक्तिम वर्धयन्ति, और बुद्धि की तार्किक शक्ति को भी बढ़ाता है। चिंतन क्षमता विकासयन्ति, चिंतन क्षमता मतलब चिंतन शक्ति यानी बुद्धिमत्ता और कल्पना का भी यह क्या करता है, विकास करता है। पूर्वजानाम कविनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च प्रदर्शयन्ति। जो पूर्वज हैं, जो हमारे पूर्वज, कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति पहेली के माध्यम से दिखलाई पड़ती है। तो आइए इसको हम जानते हैं, इस श्लोक के माध्यम से पहेलियाँ देखते हैं। पहला है श्लोक, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वे सुतः कथम विष्णुपदं प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो श्लोक है, आइए इसका अर्थ जानते हैं। विवरण में दिया है यहाँ पे, तो विवरण के बारे में बताया जाएगा। पहले इसका अर्थ समझिए। भोजनान्ते च किं पेयम, पूछा गया है भोजन के बाद, भोजन के अंत में किम पियम मतलब क्या पीना चाहिए। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः कस्य वे सुतः, जयंत किसका पुत्र है। सुतः का अर्थ है पुत्र। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसा है। तक्र शक्र से दुर्लभम, विष्णु जो हैं उनका पद कैसा है। तक्र शक्र से दुर्लभम, तो इसका अर्थ अब आपको यहाँ मिलेगा तक्रम शक्र से दुर्लभम। तो भोजनान्ते किम पेयम, तो इधर दिया गया तक्रम भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। तक्रम का अर्थ होता है बच्चों छाछ, जिसको हम मट्ठा भी बोलते हैं। और जयन्तः कस्य वे सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं। तो जयंत किसके पुत्र थे, तो इंद्र के। यहाँ पे हम लिख देंगे इंद्र। जयन्तः कस्य पुत्र है, इंद्रः। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का पद कैसे प्राप्त होगा, तो यह दुर्लभम, बहुत ही दुर्लभ है। यहाँ पे हम लिख देंगे दुर्लभम। ये तीनों का अर्थ इस पहेली का पता चल गया। भोजनान्ते च कि पेयम मतलब भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तो हमें छाछ पीना चाहिए, मतलब मट्ठा। जयन्तः कस्य वे सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं, तो यह इंद्र के हैं, इंद्र के हैं। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु का पद कैसे प्राप्त होगा, तो यह बहुत दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है। तो ये पहले पहेली का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पहेली की ओर बढ़ते हैं। न तस्यार्दिन तस्यांतो मध्ये यस्तस्य तिष्ठति तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति यादि जानासि तद्वत्। न तस्यार्दिन, न तस्यांतो मध्ये, इसका अर्थ है न तस्य, यहाँ पे देखिए अन्वय दिया है, विवरण का अर्थ है, इसका भावार्थ दिया है। तस्य आदि न अस्ति, न तस्यार्दिन, तस्य उसका आदि न है, उसका आदि न है, यानी आदि मतलब होता है शुरू में। तो तस्य आदि न, उसको उसके शुरू में न आता है। और अंते मध्य यतस्तट, और उसके अंत में भी न आता है। बोला उसके शुरू में भी न आता है और उसके अंत
अंत में भी न आता है। मध्य य तस्य तिष्ठ, और मध्य मतलब बीच में य आता है। शुरू में न आता है, अंत में न आता है, और बीच में य आता है। तो तवाप्यस्ति ममाप्यस्ति, वो तुम्हारे पास भी है और हमारे पास भी है। यदि जानासी तद्वत, यदि जानते हो तो बताओ। तो शुरू में बोल दिया है न आता है, और लास्ट में भी न आता है, बीच में क्या आता है य। तो क्या हो गया मिला के नयन। तो हम बता देंगे यहाँ पे आंसर में लिख देंगे नयन। नयन मतलब होता है बच्चों आँख। नयन मतलब आँख। तो शुरू में भी न है, अंत में भी न है, और बीच में य है, तो हो गया नयन, जो तुम्हारे पास भी है और हमारे पास भी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं श्लोक नंबर 3 पे। श्लोक नंबर 3 में है वृक्षस्याग्रे फलं दृष्टं फलाग्रे वृक्षः एव च अकारादि सकारान्तं यो जानासि सः पंडितः। वृक्षास्याग्रे फलं दृष्टं, वृक्षास्याग्रे मतलब होता है वृक्ष के अग्रभाग में। अग्र मतलब आगे, पेड़ के आगे वाले भाग में फलम दृष्टम, फल दिखाई दिया। पेड़ के आगे वाले भाग में फल दिखाई दिया। फलाग्रे वृक्ष एव च, और फल के आगे वृक्ष ही है। पेड़ के आगे फल है, फल के आगे वृक्ष है। अकारादि सकारांतम, अकार जिसमें शुरू हो और वैसे ही सकार अंत में हो, जिसके शुरू में अ हो और अंत में स हो। इस पद को जानते हो तो बताओ। यो जानान्ति स पंडितः, जिसके शुरू में अ आए और अंत में स आए, और जो वृक्षासाग्रे फलम, जो पेड़ के आगे फल हो, और फलाग्रे वृक्ष एव च, और फल के आगे वृक्ष हो। तो इसका अर्थ होगा बच्चों अननास। अननानास, तो इसका अर्थ हो गया अनन्नास। चौथा देखिए, यह किमिच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को बंद्यः सर्वदेवानां दीयतामेकमुत्तरम्। इसका अर्थ है किमिच्छति नरः काश्याम, मनुष्य काशी में क्या चाहता है। काशी मतलब होता है वाराणसी। तो किमिच्छति नरः काश्याम, नरः मतलब मनुष्य। मनुष्य काशी में, काशी एक स्थान का नाम है बच्चों, किमिच्छति, जिसको अब वाराणसी के नाम से जानते हैं। काशी का नाम चेंज हो गया वाराणसी। तो मनुष्य काशी में क्या चाहता है। भूपानां को रणे हितः, राजाओं का युद्ध में क्या हित है। को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयतामुक्मुत्तरम्, सब देवताओं में वंदनीय कौन है। अगर इसका अर्थ पता है तो उसका उत्तर, इसका एक ही उत्तर दीजिए। तो इसका एक ही उत्तर हो जाएगा मृत्युंजय। तो काशी में लोग क्या चाहते हैं, अपनी मृत्यु। लोग बोलते हैं काशी में मरने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं। तो काशी में सबकी इच्छा होती है मरने की। युद्धे महाराज नाम का हित, जो राजाओं का युद्ध में क्या हित होता है, तो उनको जय चाहिए। जय मतलब विजय होना चाहिए। कह सर्वदेवानां वंदनीयम, सभी देवताओं में वंदनीय कौन है। तो सभी देवताओं में वंदनीय कौन है, शिव भगवान है। मृत्युंजय तो कौन है, यह शिव है, यानी मृत्युंजय भी बोल सकते हैं या शिव भी। एक पद में उत्तर देना है तो हम दे देंगे मृत्युंजयः। मृत्युंजय शिव को ही बोलते हैं बच्चों। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। एक पद में उत्तर देना है तो हम लिख देंगे मृत्युंजय, मृत्युंजयः। तो एक पद में उत्तर मृत्युंजय शिव भगवान को ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो श्लोक नंबर 5 है, कुलालस्य गृहे हार्दं तदर्थं हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायां यो जानाति स पंडितः। कुलालस्य गृहे हार्दम, कुलाल बोलते हैं बच्चों कुम्हार को। कुम्हार घर में आधा है। कुलालस्य गृहे हृदयम, हृदयम मतलब होता है अर्धम, मतलब आधा। कुलाल मतलब कुम्हार के घर में, देखिए यहाँ अन्वय भी दिया है बच्चों को। कुम्हार के घर में आधा होता है। क्या होता है आधा, आगे बताएंगे। तदर्थम हस्तिनापुरे,
उससे आधा हस्तिनापुर में है। कुछ तो कुम्हार के घर में आधा है और उससे आधा हस्तिनापुर में है। द्वय मिलित्वा लंकायाम, दोनों मिलकर लंका में है। यो जानाति स पंडित, जो जानता है वह पंडित कहलाएगा, वह विद्वान कहलाएगा। तो आइए इसका अर्थ बताते हैं। कुम्हार के घर में आधा है, तो कुम्हार घर में आधा है तो क्या है? कुंभ है। कुम्हार के घर में आधा कुंभ है। कुम्हारस से है ना, कुंभकार बोलते हैं उसको, तो कुंभ आधा हो गया। और हस्तिनापुर में भी आधा है, तो हस्तिनापुर में क्या आधा है? तो हस्तिनापुर में भी आधा है। बताइए हस्तिनापुर में आधा कौन है? तो कर्ण है। और दोनों मिलकर के लंका में हैं। जो जानता है वो उत्तर दे। तो कौन दोनों मिलकर के है? कुंभ और कर्ण मिलाओगे तो क्या बनेगा? कुंभकर्ण। तो इसका उत्तर होगा, वो जो जानता है वो पंडित कहलाएगा, मतलब विद्वान कहलाएगा। तो कुंभकर्ण, इसका उत्तर होगा कुंभकर्ण। देखिए यहाँ पहेलियों को उत्तर भी दिया गया है, आप पढ़ लीजिएगा। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, पहले का है नयनम अननास मृत्युंजय कुंभकर्ण। तो बच्चों यह आपके लिए बहुत ही आसान पहेली था, आप इसको कर लीजिएगा, अपने अध्यापक से समझ लीजिएगा। और पहेलियाँ हमारे कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको आता है तो लिख करके ज़रूर भेजिएगा। यह शब्दार्थ है, शब्दार्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अब ध्यान से, ठीक है। आगे तो बच्चों आइए हमारे चैनल पे हम अतिथि देवो भव पाठ का प्रश्नोत्तर यहाँ शुरू करते हैं। तो आप प्रश्न को पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है, भोजनांते पातुम योग्यम किम। तो उत्तर में होगा बच्चों इसका तक्रम। प्रश्न नंबर ख में देखिए, सर्वदेवानाम वंदनीय कह। तो कौन वंदनीय है? मृत्युंजय, मतलब शिव। सभी देवताओं वंदनीय शिव है। ग प्रश्न है, जयंतः कस्य सुतः। जयंत किसके पुत्र हैं? तो हमने बताया इंद्रः, इंद्रस्य पुत्रः। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। तो कुंभकर्णः। तो इसका उत्तर होगा कुंभकर्णः। तो आप प्रश्न उत्तर लिख लीजिएगा। वीडियो बहुत तेजी से है तो उसको पॉज कर लीजिएगा। पाठस्य आधार निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पहला है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम। उत्तर है इसका विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम। कस्य आदिः अन्तः च न अस्ति। उत्तर है नयनम अस्य पदस्य आदिः अन्तः च न अस्ति। प्रश्न नंबर ग का देखिए, नरः काश्यां किम इच्छति। उत्तर है नरः काश्यां मृत्युम, मतलब मोक्षम इच्छति। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति। तो कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। ये देखिए आपका कुछ वर्कशीट है, इसको अपने पुस्तक में कर लीजिएगा। ये भी वर्कशीट आप अपने पुस्तक में अच्छी तरह भर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये भी एक वर्कशीट है बेटा, सर्वनाम पद है। उसी में बहुत सारे वर्कशीट हैं, जो कर्ता है, संज्ञा है, सर्वनाम है, सभी आधार पे भरिए। उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखना है, आप देख के लिख लीजिए। थैंक यू बच्चों। आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।